2015 के चुनाव में बीजेपी, उसके साथ गठबंधन में चिराग पासवान की पिताजी उस समय थे लोजपा गठबंधन में, जीतन राम मांझी नई नई पार्टी बनाए थे, मुख्यमंत्री पद से हटाए थे मांझी जी की हम पार्टी, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी। ये 4 दल गठबंधन में थे और चारों दल का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार के बिना एनडीए की क्या हैसियत है बिहार में। पूरा का पूरा एनडीए 243 सीटों पे चुनाव लड़ी और जीत पता है कितने पे हुई? 58। इतनी बुरी हालत, इतनी। और बताते हैं कितनी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ी और कितनी कितनी सीटों पे ये पार्टियां जीती। बीजेपी 157 सीटों पे चुनाव लड़ी और 53 सीट पर मात्र जीत हुई है। और लोजपा, रामविलास पासवान उस समय जिंदा थे, 42 सीट पर चुनाव लड़ी लोजपा, जीत कितने पे हुई पता है? 2 पर। यह है बिना नीतीश का एनडीए। और बताते हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, 23 सीटों पे भाई साहब चुनाव लड़ी थी रालोसपा कुशवाहा जी की पार्टी 2015 में, नीतीश कुमार के बिना एनडीए। जीत कितने पे मिली? 2 पर। और मांझी जी की पार्टी 21 सीटों पे चुनाव लड़ी और जीत मिली कितनी? 1 सीट पर। मांझी जी 2 जगह चुनाव लड़े थे, मखदुमपुर और इमामगंज। मखदुमपुर से मांझी जी हार गए, एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी भी है, और नहीं बनाएंगे तो मोदी जी की जो बैसाखी पर सरकार चल रही है ना, एक पौवा हिल जाएगा। नीतीश कुमार को लेके एक धारणा बिहार में है और जो सच है कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी को अपने से ऊपर नहीं होने दिए, और बीजेपी के साथ रह के कोई मुस्लिम का वोट ले ले वो नीतीश कुमार है। बिहार चुनाव अपने सबाब पर है और जिस समय हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं, कल आने वाले कल को बिहार में पहले चरण का विधानसभा का चुनाव है। इस बीच पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में यह चर्चा जोरों पर है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए पत्रकार वेद प्रकाश हैं। हम लोग चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। इनको बिहार की राजनीति की बहुत गहरी समझ है। मैं तो सालों से जुड़ा हुआ हूं और बिहार की राजनीति समझना होता है तो इनसे ही चर्चा करता हूं, सीखता हूं। वेद जी बताइए, ये जो चर्चा है हर तरफ, अभी हाल में आया हुआ अमित शाह का बयान हो या फिर जो है इनके ललन सिंह का, चिराग का, ये तमाम जो है, और उसके बाद जो बिहार में जो माहौल है इस बात को लेकर कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, आपका क्या कहना है? देखिए, लगातार इस तरह के बयान आए, होम मिनिस्टर आए अमित शाह बिहार, और जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होंगे तो उन्होंने कहा हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, अब विधायक दल तय करेगा कि नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी तरह का बयान चिराग पासवान का भी आया और इसी तरह का बयान ललन सिंह का भी वायरल हुआ। लेकिन एक बात एकदम क्लियर है कि नीतीश कुमार के नाम पर अगर चुनाव नहीं लड़ा गया, नीतीश कुमार के नाम पर और नेतृत्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्लियर नहीं किया गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार दावेदार होंगे, तब जदयू को कम, भाजपा और सहयोगी दल को ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि बिहार में अगर एनडीए को वोट मिलता है तो वो वोट बीजेपी के नाम पर नहीं मिलता है, वो वोट चिराग पासवान के नाम पर सिर्फ नहीं मिलता है। असल वोट जो है बिहार में एनडीए की तरफ, थोक भाव वाला वोट, बड़ा वोट, वो नीतीश कुमार के नाम पर मिलता है। चाहे अति पिछड़ा का वोट हो या लव कुश का वोट हो, ये लव कुश और अति पिछड़ा का वोट नीतीश कुमार को मिलता है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर मुस्लिम को भी कोई आपत्ति नहीं है। आप फुलवारी शरीफ चल जाइए, कल हम घूम रहे थे जमुई में, तो नीतीश कुमार को लेके मुसलमानों में भी सॉफ्ट कॉर्नर है। और खास करके महिलाएं जो शराबबंदी नीतीश कुमार किए, तो भले पति कहीं और वोट दें और कह दे अपने घर की महिलाओं को कि वोट देना इस पार्टी, लेकिन महिलाओं ने कहा नहीं, नीतीश कुमार ने शराबबंदी की तो हम नीतीश कुमार को वोट देंगे और तीर छाप पर वोट देंगे। अब देखिए, ये सारा जो कन्फ्यूजन चल रहा था
नीतीश कुमार को लेके अब ललन सिंह की तरफ से साफ कर दिया गया है। देखिए, कुछ दिन पहले ना देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा है। अमित शाह जी ने कहा है कि देश में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का और बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। तो जब वैकेंसी है ये नहीं है तो मुख्यमंत्री ई होंगे कि वो होंगे कि कौन होंगे, इसका सवाल कहाँ उठता है। गृह मंत्री जी ने साफ कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। ये ललन सिंह अब कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी होती तो बीजेपी से होते चाहे राजद से होते। इनके कहने का जो मतलब है, यानी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये मैसेज दिया गया। अगर ये मैसेज स्पष्ट नहीं होता तो कुर्मी का भी वोट बीजेपी को नहीं जाता और कुशवाहा का भी नहीं। लव कुश, नीतीश का जो असल वोट है लव कुश और अति पिछड़ा, और अति पिछड़ा की जो आबादी है वो 36% है बिहार, और करीब करीब लव कुश की आबादी 7-8% है। तो आधा आधी वोटर जो है वो नीतीश कुमार के नाम पे वोट करता है, जो पूरे टोटल वोट में। तो नीतीश कुमार को आप पीछे कर दीजिएगा। अच्छा, आप बताइए, नीतीश कुमार का कुछ विकास दिखा कि नहीं आपको बिहार आए तो? आप दिल्ली रहे। नो डाउट नीतीश कुमार ने नया बिहार जो अभी का है, नो डाउट नीतीश कुमार ने बनाया, नो डाउट। और मेरा व्यक्तिगत मत है कि अभी नीतीश कुमार को स्वस्थ हालत में 20 साल और बिहार चलाना था तो हम लोग मुख्य धारा के राज्यों के साथ जुड़ जाते। चाहे कोई हो, इस बात से आप नैतिक रूप से इतना भी हम लोग नहीं गिरे हैं कि सच को स्वीकार नहीं करें। नीतीश कुमार ने बदला बिहार, ये एक सच्चाई है। लेकिन एक सवाल, आपके जवाब से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंता तो है, हाँ, सब में है। अब इसका जो है, अब नीतीश कुमार के जो फॉलोअर हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर एक असमंजस भी है कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो उस स्थिति में बीजेपी के पास बहाना होगा, हाँ, कि नीतीश को जो है सीएम ना बना। हाँ, जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है, देखिए हम उस दिन को याद दिलाना चाहेंगे जब सीटों का बंटवारा हुआ था एनडीए में, और नीतीश कुमार की पार्टी की जीती हुई सीटें जैसे राजगीर, सोनवर्षा और कई सीटें लोजपा के खाते में चल गई थी, यानी चिराग पासवान जी की पार्टी में। और उसके बाद रात में जो खेल हुआ, अगर नीतीश कुमार अस्वस्थ होते मानसिक रूप से तो झुकना नहीं पड़ता, बीजेपी को झुकना पड़ा, चिराग पासवान को झुकना पड़ा, और नीतीश कुमार की जीती हुई सीटें सब देनी पड़ी। तो नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि चाणक्य वगैरह के तो कंसेप्ट हम लोग मानते नहीं, लेकिन राजनीति का जो असल खिलाड़ी है बिहार में वो है नीतीश कुमार, नो डाउट नीतीश कुमार हैं। तो वो नीतीश कुमार ने उस रात को दिखा दिया। उसके अलावे जो फिजिकल, अगर शारीरिक रूप से स्वास्थ्य की बात करें, फिजिकल फिटनेस की, तो अभी बारिश का अचानक से मौसम आ गया, बारिश होने लगी, तब दूसरे दल के नेता सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहे थे या फ़ोन के माध्यम से अपने ऑडियंस को संबोधित कर रहे थे, उनके जो उनकी रैली में जो आए। लेकिन नीतीश कुमार चरचकिया वाहन से, 4 व्हीलर से गए और प्रचार कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि नीतीश कुमार फिट हैं। आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अभी बीजेपी ये कह दे कि हमारा मुख्यमंत्री मंगल पांडे होगा, गिरिराज सिंह होगा, हैं? तो इसका जवाब यही है, बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी, हाँ। उसको हर सीट पे जमानत बचाना मुश्किल हो जाए। बीजेपी, हाँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है, गिरिराज सिंह चेहरा है, मंगल पांडे चेहरा है, सम्राट चौधरी चेहरा है, हाँ। तब क्या होगा? खत्म, बीजेपी खत्म। अब एक उदाहरण छोटा सा देते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में क्यों जरूरी है, उनका चेहरा क्यों जरूरी है। अभी हम यही पूछने वाले थे। ये एकदम इसी का जवाब हम दे रहे हैं। आपको याद होगा 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव, 2015 के चुनाव में बीजेपी, उसके साथ गठबंधन में चिराग पासवान की पिताजी उस समय थे लोजपा गठबंधन में, जीतन राम मांझी नई नई पार्टी बनाए थे, मुख्यमंत्री पद से हटाए थे मांझी जी की हम पार्टी, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी। ये 4 दल गठबंधन में थे, और चारों दल का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार के बिना एनडीए की क्या हैसियत है बिहार में। पूरा का पूरा एनडीए 243 सीटों पे चुनाव लड़ी,
और जीत पता है कितने पे हुई? 58। इतनी बुरी हालत नीतीश इतनी। कुमार के बिना। और बताते हैं कितनी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ी और कितनी कितनी सीटों पे ये पार्टियां जीती। बीजेपी 157 सीटों पे चुनाव लड़ी और 53 सीट पर मात्र जीत हुई है। 150 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़के मात्र 53 कितना परसेंट हुआ? 30% के आसपास। और लोजपा, रामविलास पासवान उस समय जिंदा थे, कहा जाता है उनके पास उनकी जात का वोट है और भी वोट है, चाबी भी था। चाबी भी, वो तो चाबी पहले 5 में था। 42 सीट पे चुनाव लड़ी लोजपा, 42 जीत कितने पे हुई पता है? 2 पर। यह है बिना नीतीश का एनडीए। और बताते हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, 23 सीटों पे भाई साहब चुनाव लड़ी थी रालोसपा, कुशवाहा जी की पार्टी 2015 में। नीतीश कुमार के बिना एनडीए जीत कितने पे मिली? 2 पर। और मांझी जी की पार्टी 21 सीटों पे चुनाव लड़ी और जीत मिली कितनी? 1 सीट पर। मांझी जी 2 जगह चुनाव लड़े थे, मखदुमपुर और इमामगंज। मखदुमपुर से मांझी जी हार गए, राजद के एक साधारण कार्यकर्ता सूबेदार दास से हार गए, सूबेदार दास से, और इमामगंज से जीते। तो कहने का मतलब है कि 243 सीटों पे चुनाव लड़के एनडीए 58 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तब जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते हैं। वहीं अगर बात करें इन महागठबंधन की, तो महागठबंधन गर्दा उड़ा दिया था उस समय, क्योंकि नीतीश कुमार साथ थे। उससे पहले आरजेडी 22-24 सीट की पार्टी बन गई थी, लेकिन नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। ये नीतीश कुमार का अपना जलवा है, औरा है, और तो नीतीश कुमार को माइनस कर दीजिएगा एनडीए से। हाँ, तो ये वही है कि बहुत बड़ा बिजली का जो है कहीं तामझाम लाइट वाइट लगा हुआ है, फ्यूज निकाल दी। हाँ, महागठबंधन को 178 सीटों पे जीत मिली थी, 178। माने इसका 30% भी लोग नहीं लाए। तो ये जलवा नीतीश कुमार का नाम है। और ये भी बात है कि नीतीश कुमार अभी चलेंगे। अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी भी है, और नहीं बनाएंगे तो आप बताइए, नहीं बना अभी। तो अगला सवाल मेरा, एक तो नीतीश के बिना नहीं बनाने पे, एक तो केंद्र में इनकी सरकार का एक पौवा हिल जाएगा भैया। मोदी जी की जो बैसाखी पर सरकार चल रही है ना, एक पौवा हिल जाएगा तो एक खिसक जाएगा। तो बीजेपी की मजबूरी भी है, नीतीश कुमार जरूरी भी है। हाँ। और बीजेपी भाई साहब, अगर एनडीए का बहुमत आता है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो समझिए कि मोदी सरकार का जो एक बैसाखी है मोदी सरकार की, वो खिसक जाएगी और नीतीश कुमार हो सकता है तेजस्वी के। भैया मुख्यमंत्री नहीं है बनना है तो आशीर्वाद दे दिए तेजस्वी जी को, जाइए मुख्यमंत्री बनिए। तो ये गलती बीजेपी नहीं कर सकती, चाह के भी नहीं कर सकती। आप समझ गए कहां बीजेपी की मजबूरी है, नीतीश कुमार जरूरी है। और अगर नीतीश कुमार की बैसाखी हटी मोदी सरकार से, तो फिर नायडू जी क्या हसर करेंगे मोदी का? हाँ, पूरा केंद्र की राजनीति प्रभावित हो जाएगी। मोदी सरकार गिर सकती है अगर बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया एनडीए के बहुमत आने के बाद तो। लेकिन एक सवाल और रह गया बे, क्या अंदर से बीजेपी चाहती है नीतीश कुमार को? या जो एक बात है कि भाजपा चाहती है कि पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे दे। देखिए, बीजेपी के चाहने से कुछ नहीं होता है बिहार में। नीतीश कुमार को लेके एक धारणा बिहार में है, और जो सच है कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी को अपने से ऊपर नहीं होने दिए, और बीजेपी के साथ रह के कोई मुस्लिम का वोट ले ले वो नीतीश कुमार है। ये तो है नीतीश कुमार की, ये है नीतीश कुमार की खासियत। मुस्लिम वोट नहीं देते थे नीतीश कुमार। बिल्कुल। अभी मैं भी तो घूम रहा हूँ बिहार, मुस्लिम वोटरों में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है नीतीश कुमार को लेकर। और दूसरी बात, नीतीश के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, कोई मुसलमान बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। नीतीश के खिलाफ बोलने में बहुत से यादव भी बसते हैं। हाँ, एक मतलब न्यूट्रल पोजीशन रखते हैं। बीजेपी खिलाफ बोलेंगे। बिहार की मिट्टी अलग है, यहाँ की क्रांति की भूमि है और बहुजन राजनीति की भूमि है।
यहाँ बीजेपी थोड़ा सा गलती की तो खामियाजा बड़ा भुगतना होगा। तो आपने वेद प्रकाश से समझा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कितने जरूरी हैं। आपकी क्या राय है इस पे? आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी के लिए नीतीश कुमार बहुत जरूरी है, एनडीए के लिए नीतीश कुमार बहुत जरूरी है? क्या सच में एनडीए गठबंधन चुनाव अगर जीत जाती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल द एक्टिविस्ट।